नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 37 में। यहाँ पे आज आर्मी के लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट किया है, तो इस समय हमारे साथ कर्नल एजे सिंह मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उस प्रोटेस्ट के बारे में कि किस चीज़ को लेके वो प्रोटेस्ट था और क्या क्या उनकी डिमांड्स हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका चेतना मंच में। थैंक यू वेरी मच। तो आप हाँ जी, करीब 7-8 महीने पहले नोएडा अथॉरिटी ने यह वेंडिंग जोन लगाने की सोची थी। उसके बाद उन्होंने हमारा प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद उन्होंने वो विड्रॉ कर ली और उन्होंने कहा कि हम कहीं और लोकेट करेंगे। लेकिन 2-3 दिन पहले सडनली उन्होंने उनके डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने आकर, हमने जो प्लांटेशन की थी या जो बड़े बड़े गमले रखे थे या ग्रीनरी बढ़ाई थी उसकी, वो सब उन्होंने अप्रूव करके और उन्होंने ये कब्ज़ा करके और वेंडर्स को वहाँ साथ ही साथ बुला लिया, जिससे कि हमारे लिए बड़ी परेशानी होगी। क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स में वेटरन्स रहते हैं आर्मी के, जिन्होंने कि 2-2, 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और बड़े तगमे भी जीते हैं बहादुरी के। उन लोगों को कोई 80 साल का, कोई 85 साल का, कोई 90 साल का है, तो उनके परेशानी को देखते हुए हमने नोएडा अथॉरिटी को पहले रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ लोकेट मत किया जाए इसको। लेकिन उन्होंने मान भी लिया था। लेकिन अभी सडनली उन्होंने यू टर्न लिया हमारे पूछे बिना। अच्छा। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि पहले जब उन्होंने एग्री कर लिया था, उसके बाद फिर उन्होंने ये रिवर्स क्यों किया? अच्छा, पहले आपकी जो डिमांड्स थी वो मान ली थी, लेकिन अभी जो है उन्होंने यू टर्न ले लिया है। जी। अच्छा। सेकेंडली, अगर ये यहाँ लोकेट करते हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा गंदा नाला है और यहाँ खाने की चीज़ें, चाट है या और चीज़ें हैं, सूप है वगैरह वगैरह। इस एनवायरनमेंट में वो चीज़ कोई खाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बहुत गंदगी है, पीछे नाले की गंदगी बहुत है। और यहाँ कंजेस्टेड, यहाँ इतनी कारें आ जाएंगी, लोगों की खड़ी हो जाएंगी कि ये ट्रैफिक जैम रोज़ हो जाएंगे। और जो सीनियर सिटीजन हैं जिनके हॉस्पिटल जाना है या कहीं और जाना है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त परेशानी होने वाली है। इधर इमरजेंसीज में दिक्कत हो जाएगी, इमरजेंसी में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तीसरी बात, अगर जो वेंडर्स यहाँ हैं उनकी नेशनैलिटी का भी हमको कुछ पता नहीं है, वो इंडियन हैं या बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्याज हैं, कौन हैं। तो जब तक पूरा उनकी नेशनैलिटी इस्टेब्लिश नहीं हो जाती, किसी गैर कानूनी आदमी को यहाँ पर रखना और उसको वेंडिंग की लाइसेंस देना, ये मेरे ख्याल हमारी गलत बात है। ये हमारी डिमांड है उनके साथ। अच्छा। उनके नोएडा अथॉरिटी के साथ। तो आज जो आप लोगों ने अभी जो प्रोटेस्ट किया है, इसके बाद आपको क्या चीज़ सामने आई है कि नोएडा अथॉरिटी से आज की प्रोटेस्ट के बाद बात हुई है? अभी नोएडा अथॉरिटी की हमने कांटेक्ट करने की सबको कोशिश करी है, लेकिन किसी ने हमको टेलीफोन पर जवाब नहीं दिया। अच्छा। हम एक पिटीशन लिख के दे रहे हैं कल नोएडा अथॉरिटी को। अच्छा। और अगर वो पिटीशन नहीं मानते हैं तो फिर हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, बल्कि एनजीटी में या कहीं कोर्ट में जाना पड़ेगा, जिससे कि हम स्टे ऑर्डर ले सकें, ताकि ये कार्रवाई ना यहाँ हो। क्योंकि अगर ये कार्रवाई यहाँ हो जाती है तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी सबके लिए। जो वेटरन जो 80, 85, 90 साल के हैं, उनके लिए खास करके मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल वाकई में दुखद है कि जो आर्मी के लोग हैं, जिन्होंने देश के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनको अपने लिए, खुद के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है और नोएडा अथॉरिटी जो है उनकी बात सुन नहीं रही है। पहले इनका था कि इनकी बात मान ली गई थी, लेकिन यू टर्न ले लिया गया है। तो सर आप मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या उठाने वाले हैं? नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास और कोई चारा नहीं हो। अगर नोएडा अथॉरिटी नहीं जाती, हम उनको हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि ये इसको विड्रॉ कर लीजिए। पहली बात तो ये करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर हमको और कोई चारा नहीं हमारे पास, बजाय इसके कि हम कोर्ट ऑफ लॉ पे जाएं और जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाएं हम। अच्छा, तो आज जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसमें ऑलमोस्ट जो लोग आए थे वो कितने लोग आए थे? आपको कितना सपोर्ट मिला है? करीब हमारे पास 200-300 आदमी आए थे आज। लेकिन हम चाहते हैं कि अगली दफ़ा हम अगले हफ्ते करके इसको 600-700 आदमी, 800 को, दूसरे सेक्टर्स के भी, आसपास के जो सेक्टर हैं वो भी इफेक्ट होंगे इसके साथ, उनके लोगों को भी बुलाएं हम, और ताकि एक अच्छा इकट्ठ हो जाए हमारा, और इनको पता लगे कि ये आर्मी के लोगों की सुनवाई जो है वो करनी चाहिए इन लोगों को, जो कि आजकल बहुत कम है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कोई आर्मी को कोई बादर नहीं करता। हमारा ये आर्मी वो लोगों का विचार है ये। अच्छा, चलिए, तो ये थे हमारे साथ कर्नल एजे सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मैं निखिल, नोएडा चेतना मंच।